तो चलिए सीधे चलते हैं महाभारत के कुरुक्षेत्र में। माहौल में एक जबरदस्त तनाव है, दो विशाल सेनाएं आमने सामने हैं और युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी हैं। इसी वक्त दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। अब देखिए, पहली नजर में तो लगता है कि वो बस दुश्मन की सेना का एक तरह से जायजा ले रहा है, लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि दुर्योधन के चंद शब्दों में ही उसकी हार का पूरा राज छुपा था। आज हम इसी एक श्लोक की गहराई में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला बयान असल में किसी इंसान के सबसे गहरे डर, उसकी असुरक्षा और उसके अहंकार का आईना बन सकता है। तो सवाल यह है, क्या ये दुर्योधन की कोई कूटनीति थी या ये उस लड़ाई का पहला संकेत था जो वो अपने मन में शायद पहले ही हार चुका था? तो वो श्लोक कुछ इस तरह है, युधामन्युश्चा विक्रांता उत्तमोजाश्चा वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्चा सर्व एव महारथा। श्लोक तो बहुत छोटा है, लेकिन इन नामों में ही बहुत कुछ छिपा है ना। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, इसे आप दुर्योधन के डर का एक नक्शा कह सकते हैं। डर का नक्शा? अच्छा। हाँ, ध्यान से देखिए कि उसकी नजर कहाँ जा रही है। वो अपनी सेना को नहीं देख रहा, वो पांडवों की सेना में झांक रहा है, और वो भी किसी आम सैनिक को नहीं देख रहा। उसकी सूची शुरू होती है युधामन्यु से, जिसे वो कहता है विक्रांत। विक्रांत मतलब असाधारण पराक्रमी। हाँ, फिर वो उत्तमोजा का नाम लेता है और उन्हें कहता है वीर्यवान, मतलब जिसमें असीम बल हो। तो शुरुआत में ही उसने दो ऐसे योद्धा चुने जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो ये तो हुई ताकत की बात, लेकिन सूची यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद वो एक बहुत ही दिलचस्प नाम लेता है, सौभद्रो। हाँ, और यहीं से उसका डर और गहरा होता दिखता है। सौभद्रो यानी सुभद्रा का पुत्र। अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा। अभिमन्यु उस वक्त बहुत युवा था, लेकिन उसका पराक्रम वो तो दिग्गजों जैसा था। उसे इस सूची में शामिल करके दुर्योधन ये मान रहा है कि खतरा सिर्फ अनुभवी योद्धाओं से नहीं है, ये जो नई पीढ़ी है, जो जोशीली पीढ़ी है, खतरा उससे भी है। और फिर वो बात को और आगे ले जाता है, द्रौपदेयाश्च। बिल्कुल, यानी द्रौपदी के 5 पुत्र। ये तो पूरी की पूरी अगली पीढ़ी हो गई। सही बात है। तो अब आप पैटर्न देखिए, दुर्योधन का डर सिर्फ वर्तमान की ताकत तक नहीं है, वो भविष्य के सबसे बड़े सितारे अभिमन्यु को देख रहा है, और फिर उस भविष्य को बनाने वाली पूरी पीढ़ी को भी गिन रहा है। ये तो किसी राजा का सैन्य आकलन नहीं लग रहा, ये एक डरे हुए इंसान की ओवर थिंकिंग ज्यादा लग रही है। बिल्कुल, जो हर कोने में खतरा देख रहा है। और फिर श्लोक के अंत में वो एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करता है जो इस पूरी बात पर मुहर लगा देता है, सर्व एवं महारथा। वे सभी के सभी महारथी हैं। ये महारथी शब्द, ये कोई मामूली तारीफ तो नहीं थी? इसका क्या मतलब था उस जमाने में? नहीं, ये तारीफ से कहीं ज्यादा था। महारथी एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक टेक्निकल क्लासिफिकेशन थी। अच्छा, एक सैन्य पदवी। हाँ, एक सैन्य पदवी। महारथी वो योद्धा होता था जो अकेले 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सके, जो हर तरह के अस्त्र शस्त्र में माहिर हो। तो दुर्योधन असल में अपने गुरु द्रोण से कह रहा है कि दुश्मन के ये युवा लड़के भी हर एक हमारे सबसे बड़े योद्धाओं के बराबर हैं। हाँ, ये तो बहुत अजीब बात है। युद्ध से पहले तो कोई भी राजा अपनी सेना का मनोबल बढ़ाएगा, अपनी ताकत दिखाएगा। दुर्योधन ठीक इसका उल्टा कर रहा है। मुझे तो लगता है ये शायद द्रोणाचार्य को उकसाने की एक चाल हो सकती है। क्या वो ये जता रहा था कि पांडवों को कम न समझें ताकि गुरु अपनी पूरी शक्ति से लड़े? ये एक बहुत दिलचस्प संभावना है, और इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। हो सकता है उसके मन में ये बात हो कि गुरुदेव देखिए आपके सामने कौन खड़ा है। हाँ, कि ये आपके ही प्रिय शिष्य हैं और ये कमजोर नहीं है, तो कोई नरमी मत बरतना। ये भी उसके डर का ही एक रूप है। मतलब अपनी चिंता को रणनीति का चोला पहनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, वो अपनी असुरक्षा को अपने गुरु पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव की तरह डाल रहा है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका जो मूल कारण है वो कूटनीति से भी गहरा है। ये दुर्योधन के मन का सच है जो बाहर आ रहा है। मतलब? देखिए, दुर्योधन पांडवों के साथ ही पला बढ़ा था। वो उनकी क्षमताओं को किसी से भी बेहतर जानता था। उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं देता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसने किन लोगों से दुश्मनी मोल ली है। अब जब वही पांडव सेना के रूप में सामने खड़े थे,
तो उसका वो दबा हुआ डर बाहर आ गया। और क्योंकि उसका अहंकार उसे सीधे सीधे मैं डरा हुआ हूं कहने से रोक रहा था, हाँ, तो वो डर एक सैन्य विश्लेषण के रूप में सामने आया। वह द्रोण से ज्यादा खुद से बात कर रहा था। बिल्कुल। ये एक तरह की सेल्फ टॉक है, लेकिन एक नकारात्मक सेल्फ टॉक। मतलब जैसे किसी बड़े इम्तिहान से पहले कोई अपनी तैयारी देखने के बजाय ये गिनने लगे कि दूसरा टॉपर कितना पढ़ चुका है। हाँ, बिल्कुल यही। आपका ध्यान अपनी ताकत से हटकर दूसरों की ताकत पर चला जाता है, और एक लीडर के लिए ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये एक बहुत जरूरी बात है। इसे एक नेतृत्व की विफलता के तौर पर भी देखा जा सकता है। हाँ, सोचिए, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री जंग से ठीक पहले अपनी सेना से कहे कि अरे दुश्मन के सिपाही तो बहुत ताकतवर हैं, तो सेना का मनोबल कहाँ जाएगा? यही तो विरोधाभास है। जिस वक्त दुर्योधन पांडव सेना के महारथियों को गिन रहा था, उसकी अपनी सेना में कौन कौन खड़ा था? भीष्म पितामह, भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य। उसका मित्र कर्ण, कर्ण, जिसके पास इंद्र का अमोघ अस्त्र था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य। एक से बढ़कर एक महारथी उसकी अपनी तरफ थे। और सेना भी तो कहीं ज्यादा बड़ी थी, 11 अक्षौहिणी सेना। बिल्कुल। लेकिन उस पल में उसे अपनी कोई ताकत याद नहीं आ रही। उसका पूरा ध्यान, उसकी सारी ऊर्जा दुश्मन की ताकत का विश्लेषण करने में लगी है। और यहीं पर गीता की वो शिक्षा प्रासंगिक हो जाती है। जब मन डर और अहंकार से भर जाता है तो बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, इंसान संतुलन खो देता है। तो दुर्योधन के पास सब कुछ था, योद्धा थे, सेना थी, लेकिन मन संतुलित नहीं था। एक संतुलित मन वाला राजा उस स्थिति में अपनी सेना की तरफ मुड़ता और कहता, देखो हमारे पास पितामह भीष्म है, हमें कौन हरा सकता है? लेकिन दुर्योधन का मन समस्या पर केंद्रित था, समाधान पर नहीं। तो क्या ये माना जाए कि ये श्लोक असल में एक सैन्य आकलन है ही नहीं? क्या ये सिर्फ डर की एक सूची है? मैं कहूंगी कि ये एक डरे हुए मन का सैन्य आकलन है, और डरा हुआ मन हमेशा खतरों को बढ़ा चढ़ाकर देखता है और अपनी क्षमताओं को कम करके आंकता है। हाँ, उसकी नजर में युद्धामन्यु सिर्फ एक योद्धा नहीं, विक्रांत है। उत्तमौजा सिर्फ एक सैनिक नहीं, वीर्यवान है। अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सिर्फ युवा नहीं, महारथी हैं। वो अपने मन में ही दुश्मन को और बड़ा बना रहा है। यहाँ एक और सवाल उठता है, द्रोणाचार्य पर इसका क्या असर हुआ होगा? बिल्कुल, सोचिए उनके मन में क्या चल रहा होगा। एक तरफ राजा के प्रति निष्ठा है, और दूसरी तरफ वही दुश्मन है जो कभी उनके शिष्य हुआ करते थे। हाँ, जब दुर्योधन पांडवों की तारीफ करता है तो एक गुरु के तौर पर उनका सीना गर्व से भी फूलता होगा कि हाँ, ये मेरे ही शिष्य हैं। और फिर तुरंत ही ये एहसास कि मुझे इन्हीं काबिल शिष्यों के खिलाफ लड़ना है। तो दुर्योधन के शब्द द्रोणाचार्य के धर्म संकट को और भी बढ़ा रहे थे। बिल्कुल, ये सिर्फ दुर्योधन के बारे में नहीं है। ये दिखाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही कौरव खेमे में मनोवैज्ञानिक स्तर पर कितनी उथल-पुथल मची हुई थी। लीडर डरा हुआ है, सेनापति धर्म संकट में है, नींव में ही दरारें थी। हाँ, और दुर्योधन का ये श्लोक उस दरार का पहला संकेत है। ये दिखाता है कि कौरव पक्ष एक इकाई के रूप में नहीं लड़ रहा था। ऐसी सेना मैदान में उतरने से पहले ही मन में आधी लड़ाई हार चुकी होती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक अकेला श्लोक हमें दुर्योधन के चरित्र की कई परतें दिखाता है। ये सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं है। नहीं, ये युद्ध के मैदान में एक राजा के मन में चल रहे डर, अहंकार और असुरक्षा का एक शक्तिशाली एक्सरे है। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने रखता है। अगर दुर्योधन अपनी ताकत पर ध्यान देने के बजाय डर के मारे अपने दुश्मनों की ताकत गिन रहा था, तो क्या असली लड़ाई हथियारों से पहले मन के मैदान में ही नहीं लड़ी और हारी जा चुकी थी? ये सोचने वाली बात है। युद्ध का नतीजा तो बहुत बाद में आया, लेकिन शायद फैसले का एक बड़ा हिस्सा उसी पल लिख दिया गया था। और यहीं पर यह कहानी हमारे लिए भी प्रासंगिक हो जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में कुरुक्षेत्र का सामना करते हैं। हमारी अपनी चुनौतियां, हमारे अपने दुश्मन होते हैं। बिल्कुल। और हम कितनी बार दुर्योधन वाली गलती करते हैं। हम अपनी तैयारी, अपनी काबिलियत को देखने के बजाय ये गिनने में लग जाते हैं कि हमारा प्रतियोगी कितना होशियार है या समस्या कितनी बड़ी है। सही बात है। हमारा ध्यान खतरे पर इतना केंद्रित हो जाता है कि हम अपने हथियारों को देखना ही भूल जाते हैं। दुर्योधन की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती है। और उस लड़ाई में जीत इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा ध्यान कहाँ है, डर पर या आत्मविश्वास पर। तो आज की ये चर्चा हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है।
जब हम अपनी अगली बड़ी चुनौती का सामना करें तो एक पल रुककर खुद से ये पूछना जरूरी है कि हम दुर्योधन की तरह दुश्मन के महारथियों की गिनती कर रहे हैं या एक संतुलित मन से अपनी सेना और अपने सबसे बड़े योद्धाओं का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान जहां होगा हमारी ऊर्जा वहीं बहेगी और अंततः नतीजा भी वही तय करेगा।